हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं, लेसन नंबर 6 माय चाइल्डहुड फ्रॉम बिहायू। प्लीज आप सब बच्चे ये बुक्स ओपन करके बैठिएगा। बिहायू, कल हमने इसी बुक में से फर्स्ट पार्ट लिया था, बिहायू में से माय चाइल्डहुड। दिस लेसन इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो लेसन है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने, मतलब द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उसने लिखा है। फ्रेंड, मैंने कल आपको टोटली रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल मैंने बोला था, उसके बाद में मैंने अबाउट द राइटर बोला था और फिर हमने स्टोरी स्टार्ट की थी। फ्रेंड, इसमें से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था। नाउ वी हैव टू गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड वन और आज हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। प्लीज टू आउट द पेज नंबर 70। सब बच्चों ने पेज नंबर 70 निकालना है, वहां पे आना है। 5th नंबर का पैराग्राफ चालू करेंगे अपन। कौन सा? 5th। चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल अपन ने देखा कि आज तक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के कौन कौन से 3 फ्रेंड थे चाइल्डहुड के। मैंने आपको तीनों का नाम भी बता दिया। आज वो क्या कर रहे हैं ये भी अपन ने देखा। चलो फ्रेंड, अभी देखते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange the boats with the special platform for carrying the idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle pond of called Ram Tirtha. देखो फ्रेंड, which was near our house. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं रामेश्वरम में वो रहते हैं। रामेश्वरम में आपने सुना होगा फ्रेंड, बहुत बड़ा राम तीर्थ है। बहुत पिलग्रिमेज वहां पे जाते हैं, पिलग्रिम्स वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं द वेरी आइडियल प्लेस। वो एक आदर्श प्लेस को या बहुत यानी होली प्लेस को लोग क्या करते हैं? विजिट करते हैं। वैसे बोले जब भी वो सेरेमनी रहता था, कौन सा सेरेमनी? श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। व्हाट इज बाय श्री सीताराम कल्याणम? मतलब सीता और राम का जब कल्याणम हुआ था। कल्याणम मतलब शादी, बराबर। तो वो जो सेरेमनी होता है एनुअली, एक दिन एनुअली होता है, मतलब साल में एक बार होता है। और ये जो मान मिलता है कि मतलब किसके बोट से लॉर्ड रामा की और सीता की प्रतिमा, इमेज और आइडॉल किस बोट से वो प्लेस पे लेके जाए, तो ये मान एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं हमारी फैमिली को था। मतलब बहुत गर्व से कहते हैं, दो वी बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी बट स्टिल वी गेट दैट इंपॉर्टेंस। बट हमें वो महत्व मिला है, इसका मुझे अभिमान है। वो हमारी फैमिली को मिलता था। बोले अवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज द बोट्स। हमारी फैमिली ही वो बोट क्या करती थी? अरेंजमेंट करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। यानी वो हमारे लिए एक स्पेशल काम था, हम वो स्पेशल काम समझ के वो काम करते थे। अवर कैरिंग आइडॉल्स, हम ही वो आइडॉल्स लाते थे, उनको हमारे बोट में रखा जाता था। और फिर वहां से द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, कहां से कहां लेके जाते थे? टेम्पल से उठा के उनके आइडॉल बोट में रखना, बोट से उस मैरिज साइट जहां पे वो मैरिज सेरेमनी होने वाला है वहां पे लेके जाते थे। सिचुएटेड इन द मिडल पॉन्ड ऑफ द राम तीर्थ। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा रामेश्वरम में जो राम तीर्थ है वो एकदम बीचों बीच पानी में है। मतलब वहां पे जाने के लिए हमें बाय बोट ही जाना पड़ता, बराबर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रेंड हम वहां पे चले गए ऐसे सीधे सीधे पैदल, तो नहीं है। तो वहां पे बोट से जाना पड़ता, पॉन्ड के बीचों बीच है। तो वहां पे वो जो बाय बोट लेके जाते हैं राम की प्रतिमा या मूर्ति, प्रतिमा नहीं मूर्ति, तो वो हमारे बोट से लेके जाते थे। और वो हमारे घर से, तीर्थ वॉच वेरी नियर टू आवर हाउस, वो हमारे घर के बिल्कुल क्या है? नजदीक है। इवेंट्स फ्रॉम रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब राइट डाउन गॉड पैगंबर। दैट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड माई ग्रैंडफादर, माई मदर एंड माई ग्रैंडमदर वुड टेल टू द चिल्ड्रेन ऑफ आवर फैमिली। मतलब आज भी जब हम छोटे थे या आज भी रामेश्वरम में राम और सीता की कहानियाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं? सुनाते हैं। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि मुझे भी ये स्टोरियाँ कौन सुनाती थी? मेरी मम्मी और मेरी दादी, मेरी नानी
मुझे ये बातें क्या करती थी, सुनाती थी। राइट डाउन प्रॉफिट का मतलब लिख लो जल्दी से। ऑफ इंस्पायर्ड द टीचर ऑफ द विल ऑफ द गॉड, मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्पायर वहां से किया गया है। फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज, और इस प्रकार से हमें इंस्पायर किया जाता था उनकी बेड टाइम स्टोरीज सुना के। किनकी? रामायण की कुछ इवेंट्स वगैरह हमको वो बताते थे। वनडे, ये था मेरा 5th पार्ट। समझ में आ गया फ्रेंड? 5th पार्ट में सिर्फ एक ही बात बोला है कि हमारा फैमिली मुस्लिम हो, फैमिली हो के भी हिंदुओं की जो इन राम की आइडॉल थी वो हमारे ही बोट में वहाँ पे लेके जाते थे, सीन राम साइड पे, तीर्थ साइड पे। ओके, चलो देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वेन आई वॉज अ 5th क्लास एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। मैं रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में 5th क्लास में था। स्कूल द न्यू टीचर कम्स टू अवर क्लास, हमारे क्लास में एक नए टीचर क्या हुए थे, आए थे। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। देखो मुस्लिम लोग एक कैप वियर करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल गोल। तो उसी प्रकार से ऑब्वियसली स्कूल में जब जाता था तो ऑब्वियसली वो कैप वियर करके वो जाता था। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रॉ नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। रामानंदा शास्त्री के पास ही मैं बैठा था। Who wore a sacred thread अभी वो ब्राह्मण होने के कारण उसके गले में वो सैक्रेड थ्रेड रहता था, वो पवित्र धागा। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ब्राह्मण लोगों के गले में होता है। देखो पिक्चर में देख सकते हो आप, जिन्होंने वो आइडल उठाई है देखो उनके गले में वो पवित्र धागा है। और APJ अब्दुल कलाम का वो टोपी वगैरह देखना है आपको तो देखो फ्रेंड, ये छोटा लड़का है, उसके बाजू में एक लड़की है, उसने देखो ये गोल गोल राउंड राउंड टोपी वेयर की है। ये जो टोपी है ये किसकी है? ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी उसको परिधान करती है। तो वो बोलता है कि मैं जब स्कूल जाता था, 5th स्टैंडर्ड में था, एलिमेंट्री स्कूल में रामेश्वरम के, तो मैं वो वियर करके जाता था टोपी, हैट, जो हमारे कम्युनिटी से थी। और मेरे बाजू में जो रामानंदा शास्त्री था वो हिंदू था, ऑब्वियसली वो ब्राह्मण होने के कारण वो पवित्र धागा सैक्रेड थ्रेड उसके गले में डाल के आता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक द हिंदू priest sons sitting with the Muslim boy could not stomach का मतलब राइट डाउन, could not tolerate, मतलब जब उसने वो देखा, जो नया टीचर आया उसने देखा यार ये मुस्लिम लड़का एक हिंदू ब्राह्मण लड़के के साथ बैठा है, इट इज़ नॉट फेयर। उसको थोड़ा सा कैसा मैसा होने लगा, उसका पेट दुखने लगा, उसके पेट में तकलीफ होने लगी। किसके? वो टीचर के। कुड नॉट स्टमक का मतलब कुड नॉट टॉलरेट, वो उसको सह नहीं कर सका। बराबर है, कभी कभी बातें कुछ हमारे भी आंखों में हम क्या नहीं कर सकते, सह नहीं सकते हैं, तो हम जल्दी से उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मतलब बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से उस टीचर ने भी डायरेक्टली उसका रिएक्ट किया। इन द अकॉर्डेंस विथ अवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और फिर उसने थोड़ा सा न्यू रैंकिंग, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैंक बेंच, तो उसने एक नई आइडिया लाई। उसको सिर्फ क्या करना था, मुझे वहां से उठाना था, लेकिन धर्म के नाम पे उठाया कि तू मुस्लिम है दैट्स व्हाई तू उठ जा, ऐसा यदि कहा तो शायद मुझे बुरा लगेगा, या ये बात कहीं से कहाँ तक भी जा सकती थी, एंड दैट्स व्हाई उस टीचर ने जरा शक्ल अलग लड़ी। तो उसने क्या किया, इन अकॉर्डिंग टू योर विथ अवर सोशल रैंकिंग, तो उसने थोड़ा सा सोशल रैंकिंग निकाला। एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो उसने बोला बेटा तो एक काम कर, तू वहां से उठ, ये बैंक बेंच पे बैठ जा। बराबर ऐसा उसने कहा, मतलब थोड़ा सा उसने क्या किया, सोशल रैंक निकाला। सोशल रैंक समझता ना आपको, सामाजिक स्तर, ब्राह्मण आगे, दूसरा और हिंदू होगा तो उसके पीछे, मुस्लिम तो और पीछे, बराबर ऐसा। तो लाइक दैट सेम कंडीशन पहले ज़माने में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था फ्रेंड रिगार्डिंग द कास्ट एंड रिलीजन। आप लोगों ने भी सुना होगा बुक्स में बहुत।
कि इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। यानी कुछ पहले वाले जो लो कास्ट वाले पीपल ने या दूसरे रिलीजन के लोगों ने बहुत सहा है फ्रेंड इसका, लेकिन बाद में ये सब ठीक हो गया अभी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। लेकिन पास्ट में ये जो कास्टिसिज्म था, कास्टिसिज्म मतलब भेदाभेद जात जात में कि तू अमका है तो ढमका है, बराबर, तो ये धर्म का है, तो इस प्रकार से पहले कास्टिसिज्म बहुत था। तो ऑब्वियसली उस टीचर को थोड़ा सा कास्ट रैंक अच्छा नहीं लगा कि चलो भाई ये ब्राह्मण लड़का है, उसके पास मुस्लिम लड़का बैठा है, कहीं तो भी रॉन्ग है, दैट्स व्हाई उसने उसको क्या कर लिया, उठा लिया कि उठ भाई तू पीछे बैठ। दूसरे लड़के को, ब्राह्मण लड़के को उसके पास बिठाया, चलो आजा बेटा तू सामने बैठ, यानी ऐसा किया। यानी जो फ्रेंडशिप थी दोनों लड़कियों के बीच में, मैंने बोला आपको कि कितने फ्रेंड्स थे उनके, तो जो फ्रेंडशिप थी उनके बीच में वो थोड़ी सी क्या हो गई, थोड़ी सी मतलब यानी उनका दरार आ गई। आई फेल्ट वेरी सैड, बराबर है ऑब्वियसली। एपीजे कलाम कहते हैं कि मुझे बहुत ही क्या लगा, बुरा लगा वो बात कि यार ये दैट इज रॉन्ग, बराबर। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको ऐसा कास्टिसिज्म, रिलीजम, ये बातें कभी हजम नहीं होती है, एंड दैट्स वाई उसने भी ऐसा कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा। सो डिड रामानंदा शास्त्री, और जितना बुरा मुझे लगा सेम बुरा रामनंदा शास्त्री को भी लगा। अभी रमनदा शास्त्री को भी क्यों लगा, क्योंकि रमनदा शास्त्री भी ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, दैट्स वाई वो उसको, देखो फ्रेंड, हमें भी यदि हम दोनों फ्रेंड बैठे और एक आधे टीचर ने आया और हमको एक आधे को उठा दिया तो हम उसको क्या करते पता है आप लोगों को, मन ही मन में बोलते हला क्या बेकार है, बराबर, लाइक दिस वे। तो सेम फ्रेंड हमारे भी इस प्रकार से हाव भाव रहते हैं, सेम हाव भाव उनके भी होंगे। ऑब्वियसली एपीजे अब्दुल कलाम भी नाराज हुए और कौन भी नाराज हुआ, रमनदा शास्त्री भी नाराज हुआ। He looked utterly downcast, उसको डाउनकास्ट लगने लगा। व्हाट इज मीन बाय डाउनकास्ट, बहुत बुरा लगने लगा। As I shifted to seat in my last row, मैं मेरे लास्ट रॉ में मुझे शिफ्ट किया गया। राइट डाउन, डाउनकास्ट मतलब वेरी सैड, डिप्रेस। तो रमनदा शास्त्री भी डिप्रेस था, मैं भी डिप्रेस हो गया, मुझे डायरेक्टली लास्ट रॉ में बिठाया गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. The image of him weeping मतलब जब मुझे शिफ्ट किया गया तो रमनदा शास्त्री के आंखों में क्या थे, आंसू थे। ये बात मुझे देख के बहुत इंप्रेस हुआ कि नहीं यार, रमनदा शास्त्री मेरे लिए कितना चाहता है। यानी ये इसकी चाहत नहीं है, ये इस नेचर का नहीं है। इस प्रकार से उसने मन ही मन में क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। समझ में आया फ्रेंड? आगे देखते हैं। आफ्टर स्कूल, अब 7 नंबर का पैराग्राफ पे आते हैं। स्कूल तो हो गई उस दिन की। वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। जैसे हम घर गए, ऑब्वियसली बच्चे हैं, कुछ भी स्कूल में इवेंट होता है तो ऑब्वियसली बच्चे घर जाते ही वो इवेंट क्या करते हैं, पेरेंट्स में शेयर करते हैं। हमने भी शेयर किया। लक्ष्मण शास्त्री समन अप द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री जो रमनदा शास्त्री का बाप था, उसने उस टीचर को बुला लिया और उसको समन अप किया। समन अप किया मतलब उसको थोड़ा सा कॉल किया। इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर, हमारे प्रेजेंस में ही उस टीचर को बताया दैट ही शुड नॉट बी स्प्रेड द पॉइजन इन सोशल इनइक्वालिटी। यानी इस समाज में इस प्रकार का पॉइजन मत फैला, ऐसी बात अच्छी नहीं है। कॉमोनियल टॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ये बच्चे अभी क्या है, इनोसेंट है। ऐसा यदि तू अभी से करेगा तो ऑब्वियसली इनके माइंड में वो जहर, कौन सा जहर, जात पात वाला, धर्म वाला जहर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। प्लीज ये जहर मत फैला और इस प्रकार की भावनाएं इन छोटे छोटे बच्चों के मन के ऊपर मत डाल। ये बच्चे इनोसेंट हैं, उनको धर्म जात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्लीज कृपया आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया ये ऐसा पॉइजन इन दोनों धर्मों के बीच में मत डाल, ऐसा उसको समझाया। किसने? लक्ष्मण शास्त्री ने। हु वाज लक्ष्मण शास्त्री? मैंने आपको बोला था फ्रेंड, रमनदा शास्त्री के पापा, हु वाज द मेन प्रीस्ट इन द रामेश्वरम टेम्पल, बराबर, ओके। अब वहां पे मैंने ये भी बोला था कि अब रमनदा शास्त्री है उनका बेटा।
चलो इस प्रकार से मुझे बताओ आप लक्ष्मण शास्त्री के बारे में कि इनके थॉट्स कैसे अच्छे थे? तो यस, बहुत अच्छे थे। कॉमोनियल टॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन के मन में ऐसा मत तैयार कर। ही ब्लंटली, ब्लंटली मतलब राइट डाउन, रूडली, लिख लो जाओ जल्दी वर्ड, रूडली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलाइज और टू क्विट स्कूल और द आइलैंड। और उसको डायरेक्टली टीचर को बोल दिया उन्होंने, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलाइज, जा जल्दी से उन दोनों बच्चों की क्या कर, अपोलाइज कर। अपोलाइज कर मतलब क्षमा मांग, सॉरी बोल। नहीं तो यू शुड हैव लीव द स्कूल, क्विट द स्कूल, नहीं तो स्कूल छोड़ दे, क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, हमारा आइलैंड भी क्या कर दे, छोड़ दे, क्योंकि रामेश्वरम खुद क्या है, एक आइलैंड है, बराबर। रामेश्वरम को यदि जाना है फ्रेंड तो आपको बोट से ही जाना पड़ता है, गॉट इट। देखो, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट दिस बिहेवियर, फिर टीचर को उस बिहेवियर का थोड़ा सा बाद में क्या हुआ, रिग्रेट हुआ। रिग्रेट हुआ मतलब पछतावा हुआ, पछतावा समझता ना आप बच्चों को, यस, फीलिंग गिल्टी, तो इसी प्रकार से उसको भी थोड़ा सा फील गिल्ट हुआ। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और इस प्रकार से कन्विक्शन मतलब राइट डाउन स्ट्रॉन्ग बिलीव, फिर उस टीचर को लक्ष्मण शास्त्री ने एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दिया कि एक प्लीज अच्छा बिहेवियर रख एंड डू नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ पॉइजन in the religion matter because the students are very innocent and keep them innocent, okay? उनके मनों के ऊपर प्लीज ऐसा विपरीत परिणाम हो, ऐसा कुछ भी मत कर, वो अज्ञानी है बेचारे को, उनको ऐसे ही रहने दे। रिगार्डिंग ये बैड पॉइजन उनके मन में क्या मत होने दे, स्प्रेड मत होने दे। इस प्रकार से एडवाइस किसने किसको किया, लक्ष्मण शास्त्री ने वो टीचर को किया। ओके, पेज पलटाओ फ्रेंड, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे बोटिंग दिया है, ये जो इमेज ऑफ रामा है, पिक्चर देख लो जरा एक बार, 70 पे ऊपर ये लोग ला रहे हैं बजा बजा के। ये कौन सा सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है राम सीता का, वो बोट पे रखा जाता है और फिर वहां पे लेके जाते हैं। ओके, समझ में आया? चलो पेज पलटाओ, आ गए 72 पे आ जाओ अभी चलो देखते हैं। आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रमनदा शास्त्री। देखो आप थोड़ा सा पिक्चर देख लो जरा यहाँ पे भी, ये देखो टोपी वाला, राउंड राउंड टोपी वाला कौन है, दिखाई दिया बच्चों आपको? ये है एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाजू में इस साइड में कौन है फ्रेंड, रमनदा शास्त्री है। देखो ये थ्रेड वगैरह है उसके गले में, बराबर, और वो सैक्रेड ऐश है इधर लगाई हुई, बराबर, पवित्र। तो ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन द टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखो फ्रेंड, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन द टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। वहां पे बिल्कुल छोटा सा रामेश्वरम है, बड़ा नहीं है, उनको सेपरेशन बिल्कुल भी क्या नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मतलब वहां के हिंदू और मुस्लिम ऐसे रहते हैं कि जिनमें कोई ऐसा धर्म डिफरेंस है ऐसा उनको लगता है नहीं है, यानी उनके मन में तिल भर का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिगार्डिंग एनीवन एल्स। समझ में आया? इतने अच्छे रहते हो वहां पे। हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्या अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ लेकिन मेरा एक साइंस का टीचर था, बोले। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने पहली बात बोली, मुझे आपको बताया मैंने कौन सी थी पहली बात, तो पहली बात बोली कि वो टीचर ने कैसा किया, नया वाला टीचर आया था, बराबर, उसको अभी नीट किए हैं किसने, लक्ष्मण शास्त्री ने। अब ये दूसरे टीचर की बात कर रहे हैं। माय साइंस टीचर, एक मेरा साइंस टीचर था, बोले, उसका नाम था शिवब्रनिया अय्यर, शिवंश ब्रनिया अय्यर। तो ये जो था ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था। अभी व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोडॉक्स, पुरातन ख्याला वाला, ख्यालत वाला, मतलब थोड़े से उसके जो थॉट्स थे थोड़े से क्या थे रे, ट्रेडिशनल थॉट्स थे, वो भी थोड़ा सा ऐसा था। विथ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, लेकिन वो इतना अच्छा होके भी, वो तो भी अच्छा बिहेवियर करता था, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ थी। कंजर्वेटिव मतलब उससे भी ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब ये तो था लेकिन उसको इतना हेट नहीं था, क्योंकि रामेश्वरम में बचपन से ये बातें सिखाई नहीं गई है क्या,
कि डिफरेंशिएट बिटवीन द कास्ट और रिलीजन, बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है। लेकिन उसकी जो बीबी होती ये दूसरे गांव से आई है, ऑब्वियसली बीबी तो गांव की नहीं करते लोग, दूसरे गांव से ही लाते, तो उस प्रकार से दूसरे गांव से लाई है। तो दूसरे गांव में इस प्रकार से क्या थे, थॉट्स थे, कैसे डिस्क्रिमिनेशन था मतलब अभी भी आपको दिखाई देगा, बराबर। तो फ्रेंड इस प्रकार से वो डिस्क्रिमिनेटिव बीबी उसकी जब आई, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, वो थोड़ा सा क्या करती थी, रिबेल करती थी मतलब आवाज उठाती थी, ऐसा, बराबर। He did his best to break the social barriers so that the people from the varying background could mingle easily. इसको बहुत बार ऐसा लगता था, ये बहुत अच्छे सोच का था, कौन, ये साइंस का टीचर, ये कहता था कि नहीं ये जो कास्ट बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, रिलीजन बैरियर है, ये सब बैरियर क्या होने चाहिए, ब्रेक होने चाहिए, ऐसा उसको लगता था। यानी अच्छे ख्यालात वाला वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण होके भी उसके ख्याल क्या थे, अच्छे थे। उनको ऐसा लगता था सब समाज क्या होने चाहिए, मिंगल होने चाहिए, मिंगल समझता है, मिक्स होने चाहिए, ऐसा उसको लगता है। तो ही वुड स्पेंड अवर्स विथ मी एंड वुड से, मेरे पास वो बहुत क्या करता था, ऐसा टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि मैं जरा साइंस में क्या था, अच्छा था। ऑब्वियसली देखो टीचर को, हर एक टीचर को जो स्टूडेंट टैलेंटेड रहता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा। कलाम एक दिन मुझे बोला, कलाम I want you to develop so that you are on par with a highly educated people of big cities. कलाम, I want you to develop, so मैं तुझे क्या देखना चाहता हूँ, डेवलप देखना चाहता हूँ, that you are on par with a highly educated people of the big cities. मैं तुझे ऐसा देखना चाहता हूँ कि तू सिर्फ यहाँ पे मत रहे, तू बड़े सिटियों में जा और साइंस की एजुकेशन अच्छे से कर, तो बहुत आगे जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड वो टीचर ने, साइंस के टीचर ने, साइंस के टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बड़े बड़े सिटीज में देखना चाहता हूँ। ओके, आगे आ जाओ फ्रेंड, पेज नंबर 72 पे लाइन 9 नंबर का पैराग्राफ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उसने क्या किया, मुझे इन्वाइट कर दिया कि कलाम मेरे घर पे आ जाए यार खाना खाने को। देखो जब बहुत बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना, वो जो टीचर होते हैं ना, अच्छे टीचर बेटा, उनके दिलों में बैठते हैं, जो टैलेंटेड होते हो, यानी उनको वो इतना मस्त दर्जा देते हैं, यानी कि उनको अपने घर में भी उनको क्या देते हैं, एंट्री देते हैं कि आ जा यार मेरे घर पे, बराबर। यानी जैसे भगवान को भक्त प्यारे होते हैं और भक्त का स्थान भगवान के दिलों में होता है, उसी प्रकार से अच्छे स्टूडेंट का स्थान टीचर के दिलों में होता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए आप अच्छे बनो ताकि टीचर के दिलों में राज कर सके, बराबर फ्रेंड। सो बी बिहेव वेरी गुड, बी अ टैलेंटेड, बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट एंड लिव वेरी पीसफुली लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ इन द सोल ऑफ द टीचर, बराबर फ्रेंड। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वन डे उसने इनवाइट किया, चलो मेरे घर पे खाना खाने को आ जाओ। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to the dinner in her ritually pure kitchen. उस औरत को यह बात हजम नहीं हुई। किसको नहीं हुई? वो साइंस टीचर ने तो उसको बुला लिया खाना खाने को और आके अपनी बीवी को बोल दिया कि एक लड़का आने वाला है, एपीजे अब्दुल कलाम, अपने घर में क्या करने के लिए मैंने उसको खाना खाने को क्या किया, इनवाइट किया है। ये बात सुनते ही उसकी सटक गई कि अपने प्योर किचन में, रिचुअली प्योर किचन बोला है, रिचुअली मतलब धर्म से पूरा भरा हुआ प्योर किचन में एक मुस्लिम लड़के को खाना खाने की दावत दी गई है। यही बात उसको क्या नहीं हुई, हजम नहीं हुई। ये बात वो बियर नहीं कर सकी, बराबर। उसको कैसा तो भी हॉरिफाइड लगा, राइट डाउन, हॉरिफाइड मतलब डर गई वो कि बाप रे इन्होंने क्या किया है। She refused to serve me in her kitchen. फिर जब ये आया तो उसने एक बात बोला कि अभी तुमने तो इनवाइट कर दिया है, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, मैं उसको परसूंगी नहीं। अभी परसना समझता है, मतलब मी त्याला वाढणार नाही, कळलं? हाँ, मैं उसको सर्व नहीं करूंगी और मैं किचन में ही नहीं आऊंगी।
तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, परटर्ब्ड मतलब वरी, उसने उसकी कोई वरी नहीं किया, जानना नहीं तो नहीं, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा उनको। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, वो उसकी बीवी के ऊपर एंग्री भी नहीं हुआ। ओके, तेरा मन नहीं है ना तो माता, बट मैं ये रिलीजन ये कुछ नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि सारे समाज क्या रहे, बहुत हैप्पीली एक साथ रहे, तो दैट्स वाई मैंने बुला लिया है। यदि तुझे परसना है तो परस, नहीं परसना है तो मत परस, मत आना है किचन में तो मत आ। बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स, तो उस टीचर ने मुझे उनके खुद के हाथों से क्या किया था, सर्व किया था। मुझे आज भी वो याद है। अब मुझे मतलब किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को। सैट डाउन बिसाइड मी टू एट हिज मिल, और सिर्फ परसा नहीं, खुद के हाथों से दिया और मेरे बाजू में आके बैठे और खाना खाया। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए वो बहुत क्या थी, बहुत बड़ी बात थी कि किसी टीचर के घर में जाना, वो भी ब्राह्मण टीचर, उसके किचन में जाके खाना खाना और उसके बिसाइड खाना खाना, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। His wife watched us from the behind the kitchen door, और उनकी बीबी behind the kitchen door वो हमको क्या कर रही थी, वॉच कर रही थी। I wondered, मैं शॉक्ड हो गया, और वंडर मतलब राइट डाउन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। Whether she had observed any difference in the way I eat rice, drank water and clean the floor after the meal, यानी वो हमारे दोनों में ऑब्जर्व कर रहे थे कि अब दोनों के बीच में फर्क क्या है, खाने का फर्क कैसा है, पीने का फर्क कैसा है, फर्शी पूछने का फर्क कैसा है, ये वो देखना चाहती थी। एंड दैट्स व्हाई वो वहां से देख रही थी। क्या क्या ऐसा ख्याल किसके मन में आया, एपीजे अब्दुल कलाम के आया कि मैं डिफरेंट खाता हूँ, क्या डिफरेंस देख रही थी शायद वो शास्त्रियों में, मतलब हिंदू और मुस्लिम में किस प्रकार से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और फर्शी वगैरह फ्लोर मिल्क मतलब किस प्रकार से क्लीन करते हैं आफ्टर द मील। फ्रेंड देखो, सब बातें सेम है। हिंदू भी खाना खाते, मुस्लिम भी खाना खाते, क्रिश्चियन भी खाना खाते, सब खाना खाते। खाना खाने की मेथड सबकी क्या है, सेम ही है। इवन पानी पीने की मेथड भी क्या है, सेम है। ना कोई सो के पानी पीता है, सब ऐसे बैठ के ही पानी पीते हैं, बराबर। ना सोने की मेथड डिफरेंस है, ना खाने की, ना पीने की। देन व्हाई वी डिफरेंशिएट, तो फिर हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बराबर फ्रेंड। तो ये बात वो देख रही थी। When I was leaving the house, और जब मैं वो घर से जा रहा था, सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. अगेन बोले मेरे घर पे आना है, लेकिन इस हफ्ते में नहीं, नेक्स्ट वीकेंड के एंड में। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। He told me not to get upset. What did it mean by hesitate? मतलब हाँ ना करना, नहीं नहीं टीचर, नहीं ना नहीं नहीं। अपन भी किसी ने अपन को बोला यार खाना खाने को आ जा बैठ, तो अपन डायरेक्ट बैठते क्या, अपन पहले हेजिटेट करते, नहीं नहीं अभी हो गया, फिर वो बोलता नहीं ना बैठ, नहीं ना नहीं ना हो गया, अब बैठना है, जाके बैठते। तो उसी प्रकार से पहले हेजिटेट करता है कोई भी आदमी। किसी के घर में नया नया गया तो ऑब्वियसली हेजिटेट करता है, कहाँ पे बैठूँ, क्या करूँ, खड़ा रहता है। अपन बोलते बैठना यार सोफे के ऊपर, फिर अपन जब उसको ऑफर करेंगे तब वो बैठेगा, तब तक देखता ही रहेगा हमारी तरफ। यानी जैसे ऑकवर्ड लगता है हमको, वैसा ऑकवर्ड किसको लग रहा था वहां पे, एपीजे अब्दुल कलाम को लग रहा था कि चलो यार मैं किसी ब्राह्मण के घर में और उसके किचन में वो खाना खाया, ये बहुत बात हो गई, लेकिन अब हो गई तो हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहता था। दैट्स व्हाई जब टीचर ने बोला कि नेक्स्ट वीकेंड में और आना है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, मतलब उसने ना हा कहा। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और ऊपर से बोला कि प्लीज बेटा अपसेट मत होना, आना है। Saying once you decided to change the system, such a problem you have to be confronted. अंडरलाइन कीजिए डायरेक्ट। तो साइंस टीचर ने एक सेंटेंस बोला था फ्रेंड, वो सेंटेंस याद में रखना है। यदि तुझे ये सिस्टम क्या करनी है, चेंज लाना है, ये कास्टिसिज्म, ये रिलीजन यदि चेंज लाना चाहता है, तो तुझे ऐसे प्रॉब्लम को कन्फ्रंटेड करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेड का मतलब राइट डाउन फेस करना पड़ेगा। लोग थोड़े से बोलेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन देखो जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जब पहली स्कूल ओपन की थी महिलाओं के लिए, तब बहुत सारे लोग उसके क्या भी गए थे, अपोज भी गए थे। बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर क्या स्टोन मारे थे, किसी ने काउडंग फेंका था, बराबर। लेकिन आज उन्हीं का फोटो आज बड़े बड़े ऑफिसेस में आपको दिखाई देगा।
बहुत सारी महिलाओं के लिए वो आज क्या है, तो एक गॉडेसेस है। बिकॉज ऑफ हर आज की महिलाएं आज एवरी फील्ड में अवेलेबल है। सो थैंक्स टू हर, आज की महिलाओं ने उस महान लेडी का हमेशा क्या करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है उसकी याद हमेशा उनके दिलों में रहनी चाहिए, महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वुमन यू आर देयर, आप वहाँ पे आज हर एक फील्ड में हो, बराबर। लेकिन जब उस औरत ने स्टार्ट किया था तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड करने पड़े थे। कन्फ्रंटेड करना मतलब फेस करना। तो वैसा एपीजे अब्दुल कलाम को भी उस टीचर ने कहा कि यदि ये सिस्टम तुझे चेंज करना है, यदि ये दरी, ये वैली बिटवीन द क्या रिलीजन ये आपको यदि दूर करना है, तो आपको ये ऐसे छोटे मोटे किस्से मन पे लेना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इतना इमोशनल नहीं रहना पड़ेगा, तो फेस करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, फिर मैंने भी डरा नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम बोलता है कि मैंने भी डिसाइड किया, यस आई शुड हैव कन्फ्रंटेड सर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इस समाज के हित के लिए ओके मैं करूंगा। और सच में वो नेक्स्ट वीक वहां पे गया। द शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, और अब उसकी बीबी ने मुझे अंदर लेके गई, एंड सर्व मी द फूड विथ हर ओन हैंड। अभी उसकी बीबी ने खुद के हाथों से मुझे क्या किया, सर्व किया। इसका मतलब जानते हो फ्रेंड, हो गया ना चेंज। जो औरत पहले उसको टच भी करना नहीं चाहती थी, उसको किचन में एंट्री देना नहीं चाहती थी, आज वही औरत उसको क्या कर रही है, सर्व कर रही है। तो ये बहुत बड़ी क्या होगी, बात हो गई। समझ में आया? अब आ जाओ आगे के 10th। Then the second world war was over and India freedom was imminent। फिर सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, भारत का फ्रीडम ऐसा लग रहा था क्योंकि was imminent। imminent मतलब राइट डाउन, संभव मतलब पॉसिबल। अब ऐसा लग रहा था कि यस फ्रीडम हमको मिलेगा। इंडियन विल बी बिल्ड देयर ओन इंडिया। अभी भारतीय लोग उनका खुद का क्या बनाने वाले थे, इंडिया बनाने वाले थे। ऐसा किसने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर गांधी जी। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट डिड गांधी जी डिक्लेयर, तो आपको आंसर देना है इंडिया विल बी बिल्ड देयर ओन इंडिया। इंडियन विल बी बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि भारतीय लोग अभी उनका खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। राइट डाउन, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनबिलीवेबल। और सारे लोग गांधी जी के इस सेंटेंस के ऊपर क्या कर रहे थे, बिलीव कर रहे थे। यानी जो अनबिलीवेबल बात थी उसके ऊपर बिलीव करना। राइट डाउन, अनप्रिटेंडेड मतलब अनबिलीवेबल, जो अनबिलीवेबल बात थी उसके ऊपर लोग क्या कर रहे थे, बिलीव कर रहे थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर द परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रमंथपुरम। और उसके बाद में मैंने मेरे पापा से परमिशन ली कि पापा मैं अभी मुझे आगे का एजुकेशन करने के लिए मुझे हेड डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, बराबर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा रामंतपुरम। और उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गया, रामंतपुरम गया। देखो फ्रेंड पिक्चर देख लो आप, ये सुब्रमण्यम अय्यर उसके घर का है, उसके किचन में वो बैठा है। कौन बैठा है, देखो अभी एपीजे अब्दुल कलाम उसके बाजू में, उसके टीचर साइंस के, और खुद वो मैम उसको पढ़ा या क्या कर रही है, सर्व कर रही है। चलो पेज पलटाओ फ्रेंड, 78 पे आ जाओ। आगे बच्चों आप चलो देखते हैं। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई टोल्ड यू हैव टू गो फॉर टू ग्रो। फिर मेरे पापा ने भी मुझे बोला कि जा आगे जा और सोच क्या रख, अच्छी रख। और टीचर भी मुझे हेल्प करता था, उसने भी मुझे अच्छा बोला कि जा तो आगे जा। Does the seagulls not fly across the sun alone and without the nest? He quoted and Khalil Gibran to my hesitant mother. मुझे याद आया फ्रेंड कि यस एक सीगल ऐसा उसके माता पिता के से कैसे दूर जाता है, अकेला समुंदर, सात समुंदर क्या करता है, पार करता है जैसे बड़ा हो जाने के बाद। अभी भी मुझे भी जैसे सीगल उसके पेरेंट्स का घर को उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। एंड स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, यानी खुद के पैरों के ऊपर क्या होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। जैसे अभी अभी 10th में आप आएंगे तो आपको वो लेसन है माई फर्स्ट फ्लाइट, बराबर। जैसे वहाँ पे भी एक सीगल को उसको क्या करना पड़ता है, उसका घर छोड़ना पड़ता है, बराबर। तो उसी प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम भी खुद को क्या समझता है, एक सीगल चाइल्ड समझता है, और वो भी आज निकल रहा है घर छोड़ने के लिए। ओके, ही कोटेड द खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर द लाइफ लॉन्ग ऑफ इट सेल्फ।
they can through you but not from you. You may give them my love but not your thoughts, for they have their own thoughts. बराबर। तो इस प्रकार से उस टीचर ने फिर मेरे मम्मी को भी समझाया। मेरी मम्मी थोड़ी सी हेजिटेट करती थी। He quoted the खलील जिब्रान to my hesitant mother, कि एक खलील जिब्रान का एक कोटेशन है। वो कोटेशन उस टीचर ने मेरी मम्मी को सुनाया कि देखो, बच्चों पे हमारा अधिकार कब तक, जब तक वो खुद खा ना सके तब तक हमें खिलाना ये हमारा फर्ज है। वो बातें नहीं कर सके तब तक हम उसको किस प्रकार से बातें करें ये सिखाना हमारा फर्ज है। उनको चलना सिखाना हमारा फर्ज है। लेकिन जब उनको सब करते आएगा तब उनको उनका करने देना भी हमारा क्या है, फर्ज है। उनको बाउंडेशन करके यहीं पे रखना ये हमारा फर्ज नहीं है। उनको ऊंची क्या करना चाहिए, भरने देना चाहिए। उनके थॉट से, उनके ख्यालों से उनको जो ऊपर चलना चाहिए। ऐसे खलील जिब्रान के कोटेशन उस टीचर ने मेरे मम्मी को और मेरे पापा को सुनाए और फिर वो रेडी हो गए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है। बच्चे तुम्हें पैदा करना, यस दैट इज योर फर्ज, तो हो गया आपका फर्ज। अभी ये बच्चे कंट्री के बच्चे हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग ऑफ फॉर इटसेल्फ। उनको उनका भी कुछ अस्तित्व है। थिंक अबाउट देम, उनको उनके बारे में भी क्या कर देना चाहिए, सोचना चाहिए। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आपसे आए हैं लेकिन वो आपके अभी है नहीं। अभी वो बड़े हो चुके हैं, उनके भी कुछ अपेक्षाएं हैं। यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अभी क्या दो, उनका प्यार दो, बट नॉट योर थॉट्स। आपके विचार उनके ऊपर क्या मत करो, थमाओ मत कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। यू शुड गिव देम द फ्रीडम। अभी आपने सिर्फ जन्म दिया है, अभी उनको उनका काम करने दो, उनके थॉट्स से उनको चलने दो, अपने थॉट्स मत दो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके भी खुद के क्या है, थॉट्स है। ये खलील जिब्रान का कोटेशन किसने किसको बोला, टीचर ने उन पेरेंट्स को समझाया। और एट लास्ट मैं रेडी हो गया। और इस प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए एपीजे अब्दुल कलाम बाहर आए और फिर बाहर ही रहे। और फिर आपको तो पता है अब क्या है, सॉरी अब क्या है मतलब अभी गए हो, लेकिन क्या बन के गए हैं, यू नो वेरी वेल। बराबर, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के गए और प्रेसिडेंट भी बन के गए। बहुत बड़े बड़े काम उन लोगों ने, उन आदमी ने किए हैं। तो देखो फ्रेंड, ये पिक्चर दिया है, दिखाई दिया है, रामेश्वरम देखो कितने नीचे हैं। इतने नीचे का भारत का एक छोटे से पार्ट का एक लड़का, एक सिंपल मुस्लिम घराने का लड़का जिनकी यहाँ पे रिलीजन भी नहीं है, वो आज इंडिया का प्रेसिडेंट बन के जाता है। तो फ्रेंड इमेजिनेशन कीजिए, आप तो बहुत अच्छे घराने के लड़के हो, ओके, आप तो उससे भी ज़्यादा क्या करना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए। एक्चुअली एक एपीजे अब्दुल कलाम के पापा तो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, सिर्फ बोर्ड चलाते थे। बराबर, यानी उतनी उसकी ग्रेट ऐसी औकात भी नहीं थी कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन आज उस आदमी ने औकात दिखा दी है उसकी कि क्या थे वो। समझ में आया फ्रेंड? तो कभी भी किसी को क्या मत समझना, एक तेरे से कुछ नहीं हो सकता तो कुछ भी काम का नहीं है, ये सारी बातें कुछ भी काम की नहीं है फ्रेंड। आप बहुत बड़े से बड़ा बन सकते हो। यू शुड डू बाय योर हार्ट। सिर्फ कौन सी भी बात करना है तो कैसे कीजिए, बाय हार्ट कीजिए एंड सक्सेस योर लाइफ। और खुद का लाइफ क्या कीजिए, सक्सेस कीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड मेरा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। रिगार्डिंग दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, बाय, सी यू।